ASP.NET MVC के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे HTML हेल्पर्स के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। HTML हेल्पर्स कंट्रोल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। इनकी एग्जांपल है टेक्स्ट बॉक्स, लिंक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स। थोड़ी देर में देखेंगे इसकी कंप्लीट लिस्ट को। ये लाइट वेट हैं अगर आप इनको कंपेयर करें ASP.NET वेब फॉर्म्स के कंट्रोल्स के साथ। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक है सिंपल HTML हेल्पर्स और दूसरा है स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स जिनको हम यूज़ करते हैं मॉडल या स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट्स के साथ। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिंपल HTML हेल्पर्स के बारे में। और आप लिस्ट ऑफ HTML हेल्पर्स आपके सामने है। ये सिंपल HTML हेल्पर्स हैं और ये है स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स। इन दोनों में जो डिफरेंस है, स्ट्रांगली टाइप के आगे हम फॉर लिखते हैं और इनको यूज करने के लिए हम जो इस सिंटेक्स यूज करते हैं वो है, हम लिखते हैं एट, फिर HTML, फिर डॉट और फिर कंट्रोल का नाम। अगर कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स है तो हम टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स लिखते हैं, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखते हैं, फिर उसे एक नाम असाइन करते हैं। और एग्जांपल आपके सामने है। इस केस में मैंने टेक्स्ट बॉक्स को डिक्लेयर किया और उसे नाम असाइन किया फर्स्ट नंबर, और इसी तरह एक और टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया और उसे नाम असाइन किया सेकंड नंबर। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में सेलेक्ट कीजिए वेब और आखिर में ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। और इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करूंगा एम्प्टी और व्यू इंजन को रहने देता हूं रेजर। क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये एप्लीकेशन। अब हम ऐड करेंगे एक कंट्रोलर को। राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर्स पे, फिर ऐड और आखिर में कंट्रोलर, और मैं इसको नाम देता हूं होम कंट्रोलर और क्लिक कर दें ऐड। अब आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए कंट्रोलर को क्रिएट कर दिया और उसमें एक डिफॉल्ट एक्शन रिजल्ट मेथड को। अब मैं इस एक्शन रिजल्ट मेथड के लिए व्यू को क्रिएट करता हूं। राइट क्लिक कीजिए इंडेक्स, ऐड व्यू, और यहां मैं कुछ इस स्क्रीन में चेंज नहीं करता और क्लिक कर देता हूं ऐड। रन कर दे इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूं और उसे कर देता हूं HTML हेल्पर्स। हो गया। अब हम ऐड करते हैं कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल को ऐड करने के लिए हमें फॉर्म को ऐड करना है। तो फॉर्म किस तरह ऐड करेंगे, ऐड लिखेंगे, उसके बाद यूजिंग, उसके बाद मैं लिखता हूं HTML.begin form। तो आपने कंट्रोल को हमेशा इसके अंदर ऐड करना है वरना काम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक T टैग देते हैं और उसमें मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स को डिफाइन करता हूं। तो किस तरह करेंगे, एट HTML.textBox और फिर उसे एक नेम असाइन कर देता हूं, इस केस में फर्स्ट नंबर। रन कर दें इसको इस स्टेज पे तो आप देख रहे हैं आपके सामने है टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं एक और P टैग लेता हूं और उसे टेक्स्ट देता हूं सेकंड नंबर। उसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं और इस दफा मैं उसे नाम देता हूं सेकंड नंबर। रन कर दें और आप देखेंगे आपके सामने दोनों टेक्स्ट बॉक्स मौजूद हैं।
अब हम क्या करेंगे, बटन को ऐड करेंगे। तो आपको याद रखना है कि हमारे साथ HTML हेल्पर्स में बटन कंट्रोल के लिए कोई हेल्पर मौजूद नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे, HTML स्टैंडर्ड HTML बटन कंट्रोल को। तो किस तरह यूज करेंगे, हम लिखेंगे इनपुट टाइप, और आपने हमेशा जब आपने फॉर्म को सबमिट कराना है तो सबमिट को यूज करना है। सबमिट आपने लिखना है, अगर आपने कोई और यूज कर दिया तो फिर काम नहीं करेगा। तो इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू क्या है, गेट रिजल्ट। रन कर दें तो आप देख रहे हैं इसने बटन क्रिएट कर दिया और उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन की, गेट रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इन दो टेक्स्ट बॉक्स में होगा उसको ये ऐड कर देगा और हमें रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ एक की टैग रिजल्ट के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। अगर तो आपने काम किया है ASP.NET वेब फॉर्म्स में, तो उसमें जब हम बटन को ऐड करते थे तो फिर उसको क्लिक इवेंट असाइन करते थे। MVC में हम इवेंट मॉडल को यूज नहीं करते। हमने क्या करना है, जब ये बटन क्लिक होगा तो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो किस तरह यूज होगी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, बहुत आसान। यहाँ पे एक और मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं और उसे नाम दे देता हूँ एक्शन रिजल्ट, और नाम एग्जैक्टली इंडेक्स। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं रिजल्ट यहाँ पे शो। तो उसे एग्जैक्टली सेम नाम, लेकिन इस दफा हम उसको दो पैरामीटर्स देंगे, डबल क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं अगर कोई इसमें डेसिमल भी एंटर करे इन टेक्स्ट बॉक्स में तो वो भी ऐड हो, वरना आप इंटीजर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको पैरामीटर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, सेकंड नंबर। जैसे कि मैंने कहा इस मेथड को HTTP पोस्ट होना है। क्यों, हम एसोसिएट करना चाहते हैं इसको इस बटन के साथ, और ये क्या रिटर्न करता है, व्यू को। और हम चाहते हैं इसके अंदर एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूं, और इसका मकसद क्या है कि इन दोनों पैरामीटर्स को और या वैल्यूज को ऐड कर दें, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और फिर मैं इसको साइन कर देता हूं इस रिजल्ट वैल्यू को अपने व्यू बैग के प्रॉपर्टी को। इस केस में मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूं रिजल्ट। आप व्यू डेटा भी यूज कर सकते हैं, आप टेम्प डेटा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको यूज करूंगा अपने व्यू में, इसको यहां से कॉपी कर देते हैं क्योंकि नाम को एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, वरना काम नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं ऐड लगा देता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक और इंडेक्स एक्शन रिजल्ट मेथड को क्रिएट किया। हमने इसको एग्जैक्टली वही नाम दिया। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं रिजल्ट इसी सेम व्यू में नजर आ जाए। अगर हमने इसको कोई और नाम दिया तो फिर वो किसी और व्यू में नजर आएगा रिजल्ट। और फिर हमने इसको HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी। क्यों, अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं और इसको रन कर दें तो आप देख रहे हैं एरर दे रहा है, क्योंकि इसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि दो एक्शन रिजल्ट मेथड एग्जैक्टली सेम नाम है। तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जब ये व्यू लोड हो तो ये मेथड रन हो, और जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये रन हो। तो हम क्या करेंगे, इसको HTTP गेट कर देंगे और इसको HTTP पोस्ट कर देंगे।
रन कर दें तो अब आपको एरर शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ और आप देख रहे हैं रिजल्ट शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे HTTP गेट नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अस्यूम करेगा कि ये HTTP गेट है, लेकिन आपने हर हाल में HTTP पोस्ट देना है अपने बटन कंट्रोल के लिए, वरना फिर ये बटन कंट्रोल काम नहीं करेगा। एक चीज आपने और नोट कर दी है, वो है इन पैरामीटर्स का नाम मैच होना चाहिए इन नेम्स के साथ। क्यों? फर्स्ट नंबर यहां से आ रहा है, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। टेक्स्ट को सेम होना चाहिए, केस का मसला नहीं है। लेट्स से अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर के बजाय फर्स्ट कर दूं और पैरामीटर यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो काम नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं एरर दे रहा है। तो इन दोनों का स्पेलिंग हमेशा मैच करना चाहिए। अब दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन केस डिफरेंट है, यहाँ एफ कैपिटल स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, तो ये मसला नहीं है, लेकिन ये स्पेलिंग्स हमेशा मैच करने चाहिए पैरामीटर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और यहाँ पे भी है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। रन कर दें और एक और एग्जांपल करते हैं 4 + 5 और आप देख रहे हैं रिजल्ट शो कर रहा है 9। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं HTML हेल्पर्स को। इसके अलावा हमने बात की कि HTTP पोस्ट कब यूज करेंगे और HTTP गेट कब यूज करेंगे। एक दफा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। HTTP गेट जो है हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने पेज लोड कराना हो, और पोस्ट कब यूज करते हैं जब हम बटन क्लिक कर दें या हम कोई वैल्यू पोस्ट करना चाहें, तो हम HTTP पोस्ट को यूज करेंगे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।